आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, ब्रह्म मुहूर्त, जिसको आज हम एक गोल्डन टाइम के साथ संबोधित करते हुए इसकी एक विशेष महत्ता समझाने का एक प्रयास करने जा रही है। क्योंकि हमारी तो देखिए सभी चर्चाओं में ब्रह्म मुहूर्त की विशेष स्तर पर एक प्रशंसा करते हुए उसकी विशेष महत्ता समझाते हैं। देखिए, हमारी तो जो आज तक 3100 से अधिक वीडियो प्रसारित हुई हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा रही हो, चाहे वो संध्या बेला ज्ञान कक्षा जो अब सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा है, या अभी आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत जो हमने ज्ञान कक्षाएं लघु ज्ञान संदेश के रूप में आरंभ की हैं, इन सभी वीडियो को हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष या उससे भी पूर्व के समय विशेष में बनाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि बाहरी वातावरण में जब अनुकूलताएँ होती हैं, क्योंकि आज हमने ब्रह्म मुहूर्त को देखिए एक गोल्डन टाइम के साथ एक विशेष स्तर पर उसकी महत्ता इसलिए समझाने जा रहे हैं, क्योंकि एक साधारण मनुष्य है, अपने जीवन में ये जो सोने की कीमतें जो निरंतर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही हैं, आजकल तो देखिए लगभग 95,000 92,000 के आसपास की स्थितियाँ, 10 ग्राम के तोले के आसपास की स्थितियाँ सोने के भाव चल रहे हैं। देखिए, मेरा इन सभी स्थितियों की कोई महत्ता ना समझते हुए एक भौतिक स्तर पर संसारी मनुष्यों को इस ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता समझाने का एक विशेष आह्वान करते हुए, उस ब्रह्म मुहूर्त शब्द को ही गोल्डन टाइम, इसलिए हमने देखिए गोल्ड शब्द को बाएँ हाथ में उसको ब्रह्म के साथ जोड़ दिया। भीतर में हमने क्या लिखा है? ब्रह्म मुहूर्त। देखिए, मुहूर्त का अभिप्राय क्या है? समय से। यानी कि ये तुलनात्मक रूप से ये सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। हम तो देखिए बार-बार इस समय विशेष की चर्चाएँ करते हैं, और मैं तो आप भाई-बहनों से भी समय-समय पे बताता आया हूँ कि मेरे जीवन की जितनी भी आध्यात्मिक उपलब्धियाँ हैं, जो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जगने से, देखिए लगभग पिछले 28-29 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव बना, उसी के कारण ही गुरुओं के प्रवचनों को मैं सुन सका, शास्त्रों का स्वाध्याय करने की एक अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध रही। उन सभी स्थितियों पर ही निरंतर शोध करते-करते ये पिछले 6 वर्षों से आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत व अन्य जो चैनल हमने बनाए हैं, जिनपे हमने देखिए लगभग 3100 से अधिक वीडियो जो प्रसारित किए, ये सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो, ये देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष का ही एक आशीर्वाद। इस ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्म शब्द से इसलिए तो जोड़ा गया है, क्योंकि इसमें परमात्मा का एक विशेष आशीर्वाद बना होता है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करो। अब प्रशंसा करने के लिए तो आपको जागना होगा। देखिए, तकरीबन दिवाली के दिनों में या एक गुरुपुरब के दिनों के आसपास प्रभात फेरियाँ निकलती हैं। प्रभात का अभिप्राय आप जानते ही हो, सुबह के समय का। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, प्राचीन समय में तो बार-बार इन प्रभात फेरियों का एक निरंतर 12 महीने निकलने का एक प्रचलन था, ताकि सोए हुए मनुष्यों का अभिप्राय संसारी मनुष्यों से है। क्योंकि संसारी मनुष्य का रजोगुण प्रधान होता है, और जिसका रजोगुण प्रधान होता है, उसका तमोगुण में गिरना, आना-जाना बना रहता है। इसलिए तो हम तमोगुण, रजोगुण को पड़ोसी भी कह देते हैं। देखिए, आप कभी भी कोई शुभ मुहूर्त निकालते हो, कोई ब्याह-शादी का या कोई और भी, तो शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए आप विभिन्न प्रकार के देखिए कुछ पंचांग से देखते हो। हालाँकि देखिए, मेरा इन सभी स्थितियों में कोई रुचि नहीं है।
लेकिन बात की महत्ता समझाते हुए, क्योंकि शुभ मुहूर्त, यूँ तो देखिए किसी के ब्याह की जो तारीख निकलती है, वो शुभ मुहूर्त उस तिथि विशेष से संबंध रखता है। जबकि विवाह का संबंध तो देखिए ये जो प्री वेडिंग की स्थितियाँ, चाहे वो सेहराबंदी की स्थितियाँ हों या और भी नाच-गान जाने की देखिए बारात की स्थितियाँ होती, लेकिन जब तक फेरों की स्थितियाँ समय पे नहीं होती, यानी कि बिना फेरों के वो शादी तो पूर्ण मानी ही नहीं जाती। और अक्सर फेरों की स्थितियाँ रात के 12 बजे के बाद की होती हैं, जब विशेष रूप से देखिए अगली तारीख आ चुकी होती है। हालाँकि देखिए मेरा ये कोई ऐसा प्रत्यक्ष विषय नहीं है। हमारा इस ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता समझाने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि सोने के भाव बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों की संख्या तो घटती जा रही है। और ये जो उठते हुए मनुष्य आपको दिखाई देते हैं, वो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर स्वास्थ्य लाभ लेने के दृष्टिकोण से अधिक दिखाई देते हैं। अक्सर आप पार्कों में भी देखोगे ना, लोग व्यायाम की क्रियाएँ करते हुए नज़र आते हैं। एक योग की प्रक्रियाओं में भी अपने आप को स्थित करते हुए स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। देखिए स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक भी है, साधना के दृष्टिकोण से। हालाँकि देखिए जो लोग भोग दृष्टिकोण से अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, डॉक्टर के कहने पे वो सुबह जल्दी उठते हैं ताकि सुबह की शुद्ध वायु का वो एक अपने शरीर के स्तर पर, अपने भीतर की स्थितियों को स्वस्थ रख सके। जबकि गुरु तो बार-बार कहते हैं, शास्त्र बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम तो देखिए अपनी चर्चाओं में लगभग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से समझाते ही रहते हैं। देखिए जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ते, और परमात्मा से जुड़ने का ये सत्वगुण की स्थिति ही मजबूत स्थिति है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण तो बाँधते हैं, बंधनदायक है। बाँधते किसमें? 84 लाख प्रकार की योनियों। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है। और इन 84 लाख में देखिए 80 लाख प्रकार की तो दंडनीय योनि है। इसका अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य का रजोगुण सतोगुण की लगाम से मर्यादित नहीं रहता। यही ज्ञान उपदेश गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में रखते हुए ये ज्ञान उपदेश दिया है कि आपका हमारा जो जीवन है वो प्रभु की सम्मुखता की ओर हो। प्रभु की सम्मुखता ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में आसानी से बन जाती है। प्रभु की सम्मुखता बनाने के लिए बार-बार कहा जाता है, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। देखिए हम बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100। इनके पीछे का आधार क्या है? कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसके पीछे का आधार क्या है? कि आप यदि माया के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको यदि भोगना भी है, तो छीना-झपटी का रास्ता छोड़ो। हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, जब आपकी हरी बत्ती हो तभी अपने वाहन को आगे ले जाओ। यानी कि अपने सुख के लिए, अपनी हरी बत्ती बनाने के लिए, अब दूसरों की हरी बत्ती का हिस्सा मत खाओ। अब संसार में किसी भी प्रकार का झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनैतिकता कार्य, आजकल तो डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आजकल तो देखिए डिजिटल अरेस्ट जैसी भी कुछ स्थितियाँ समाज में देखने को मिलती है। लेकिन जब आप अपने सुखों के लिए किसी भी प्रकार की चतुराई करते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पापकर्म करते हो, तो आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बिगड़ता है। ये बिगड़ा हुआ क्रमशः स्थूल शरीर के मरते ही अधोगति की स्थितियों में नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, उन योनियों में क्रमशः कारण शरीर में बने हुए पाप कर्मों की गहराइयों के आधार पे ही नीचे की योनियों का निर्धारण होते हुए उन कष्टमय स्थितियों में जाना पड़ता है। वहाँ दुःख भोगने पड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखी ईएमआई का एक शब्द के आधार पे एक सजा की स्थिति। यानी कि जब-जब आप पाप कर्म करते हो, तो उसके भविष्य में ईएमआई यानी कि किस्तें देनी पड़ती हैं, दुःख सहने पड़ते हैं।
देखिए, हम स्थितियों को बार-बार किसी भी रूप में समझाने का प्रयास इसीलिए करते हैं, ताकि आप जाग जाएँ। देखिए, हम बार-बार जो कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, इसका अभिप्राय ये है कि छीना-झपटी का रास्ता छोड़कर आप कृत्य करो। जैसे लाल बत्ती पे आप रुको, हरी बत्ती जब आएगी तो आप अपने वाहन को आगे ले जाओ। दूसरों की हरी बत्ती का हिस्सा मत खो। दूसरे का हिस्सा किसी भी रूप में आप खाते हो, वो भविष्य में आपको ईएमआई के रूप में, दुःख, प्रतिकूल परिस्थितियाँ किसी भी रूप में, देखिए, आप बात की गहराई को समझिए। और ये जो ब्रह्म मुहूर्त को हमने गोल्डन टाइम के साथ इसलिए जोड़ा, देखिए, आज इस संसार में लोहे का क्या रेट चल रहा है? 40, 50, 60, 70 रुपए किलो। ये सभी स्थितियों को देखिए, मैं मात्र आपको एक शास्त्रों की बातों को समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। शास्त्रों में तो ये जो तामसी स्थितियाँ हैं, इनको बेड़ियाँ भी कहा गया। लोहे की बेड़ियाँ हो, पीतल की बेड़ियाँ हो या सोने की बेड़ियाँ हो, बेड़ियाँ तो बेड़ियाँ हैं। इनके पीछे का अर्थ क्या है? कि तामसी स्थितियाँ, कष्टमय स्थितियाँ, दुःखमय स्थितियाँ, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, ये लोहे की हथकड़ियाँ हैं। ये लोहे की हथकड़ियाँ आप देखते हो ना, कभी-कभी समाज में किसी अपराधी को न्यायालय के आग-पाग आपने विभिन्न प्रकार की कुछ स्थितियों में देखा होगा। अब नीचे की योनियों के जीव देखिए भाग नहीं सकते, क्योंकि वो भोग योनि है। आप और हम भाग सकते हैं। आप और हम एक स्वतंत्र योनि के अंतर्गत, परीक्षा के अंतर्गत आपको हमें स्वतंत्रता दी गई है। सही गलत की पहचान आपने करनी है, जिसके लिए आपको बुद्धि तत्व एक विशेष स्तर पर परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की व्यवस्था में प्रदान किया गया। क्योंकि स्थूल शरीर की 5 गोलकें जो ज्ञानेंद्रियों के रूप में, देखिए, आप जो 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहते हो, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, इनके सुख के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। देखिए, ये जो 5 सुख हैं, आँखों द्वारा आप रूप का सुख भोगते हो, नाक द्वारा गंध का, जिह्वा द्वारा रस का, त्वचा द्वारा स्पर्श का और कान द्वारा शब्द का। की स्थितियों को आप जितना-जितना क्रमबद्ध तरीके से समझोगे, यही तो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, यही तो गीता में 5 घोड़ों की स्थितियाँ दर्शाई। और ये जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये कर्मेंद्रियाँ विषय भोगों को भोगने में, एक नए कर्मों के लिए भी और विषय भोगों को भोगने के लिए भी ये कर्मेंद्रियाँ सहायक बनती हैं। इन सभी इंद्रियों का संचालक मन है। मन को तकनीकी रूप से तो देखिए सात्विक माना गया, लेकिन अनादिकाल से इसकी विषय भोगों में रुचि होने के कारण ये राजसी बन चुका है, ये तामसी बन चुका है। देखिए, ये जो बुद्धि है, ये मन का बॉस है। अब बॉस का मतलब उसका एक ऊंचे स्तर का अधिकारी है। मन को बुद्धि के अधीन रखो। हम तो बार बार कहते हैं ना, बुद्धि को मालिक बना करते रहो। अब बुद्धि में मालिकाना स्थिति कहो, तभी बन पाती है जब उसमें विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से ही वो बिगड़े हुए मन को, जो विषय भोगों की आसक्ति में फिसलता है, उसको पकड़ने की शक्ति बुद्धि में विवेक शक्ति द्वारा उत्पन्न होती है। और विवेक शक्ति बिना सत्संग के संभव ही नहीं। शास्त्रों में बार बार कहा गया, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। ये सभी स्थितियां देखिए, जब बाहरी तल पर, देखिए, जब तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं, वो तो मौनात्मक स्थितियाँ हैं। तमोगुण से अच्छी स्थितियाँ तो राजसी स्थितियाँ हैं, जब आप क्रिया कर लाभ करते हो, धन कमाने के लिए भाग-दौड़ करते हो, संसार की गतिविधियाँ दिखाई देती हैं। और परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्वगुण को ही एक विशेष स्तुति
देखिए ये जो कर्म कांड अभी कुछ दिन पहले ही देखिए नवरात्रि की स्थितियाँ समाप्त हुई हैं। गर्मी सर्दी के मौसमों में बदलाव के कारण ये जो हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, इनमें आप सात्विक बन जाते हो। देखिए सत्वगुण की स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं, लेकिन अस्थायी रूप। उन स्थितियों के बाद फिर आप अपने संसार में रजोगुण, तमोगुण में लौट आते हो। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए ये भारी परिस्थितियाँ जितनी भी चाहे त्योहारों के रूप में आती हैं, ये आपका हमारा सत्वगुण जगाने के लिए आती है। आपको बार-बार समझाती हैं कि परमात्मा के मार्ग पर चलो और परमात्मा क्योंकि विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको भी सत्वगुण में स्थित होना पड़ता है। मात्र रजोगुण से ही हाथ हिलाते हुए आपको में विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से हाय हेलो आपकी हमारी बन नहीं पाती। देखिए शब्दों की स्थितियों को आप जितना गहरे तल पर इशारों इशारों में समझोगे, आपके भीतर में सात्विक स्थितियां जगने लगेंगी। देखिए जब राजसी स्थितियों में ही आपका हमारा परमात्मा से जुड़ना संभव नहीं है, तो फिर तामसी स्थितियां वो तो अंधकार में स्थिति है। अज्ञानता में तो आप और हम तन के स्तर पर भी देखिए, जब तक प्रकाश नहीं होता तो आपकी हमारी क्रियाएँ रुक जाती हैं। शाम को सूर्य के अस्त होते ही तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं, अंधकार में स्थितियाँ बनने लगती हैं। तो आप और हम उस अंधकार से बचने के लिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं, ताकि तन के स्तर पर आपकी हमारी क्रियाएँ बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सके। इसका अभिप्राय क्या है कि तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए। जब तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए तो मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ज्ञान चाहिए और ज्ञान बिना सत्संग के संभव नहीं है। तकनीकी रूप से तो आपकी मेरी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप वीडियो वीडियो प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम प्रसारित करते हैं। इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। हम तो बार-बार यहाँ तक भी कह देते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान भी कोई नया ज्ञान नहीं है। यूँ तो देखिए वेद अपुरुषीय कहे जाते हैं। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होते हैं। फिर मायातीत महापुरुषों द्वारा उनका एक सरलीकरण उपनिषदों के रूप में, फिर उन उपनिषदों का सरलीकरण राजसी मनुष्यों को, संसारी मनुष्यों को परमात्मा के मार्ग पर ले जाने के लिए विभिन्न कथा कहानियों द्वारा, जैसे बच्चों को देखिए कथा कहानियों द्वारा कुछ एक विशेष एक आकर्षण के रूप में बात समझाई जाती है। यही उपनिषदों की स्थितियां विभिन्न पुराणों में देवी देवताओं से जोड़ते हुए, कथा कहानियों का सहारा लेते हुए कि राशि मनुष्य जागे, सत्संग में स्थित हो, महात्मा के मार्ग पर चले और इन सभी स्थितियों की देखिए जो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, वो तो ब्रह्म मुहूर्त की है। उस ब्रह्म मुहूर्त की ही महत्ता समझाने के लिए आज हमने वीडियो का नाम ही देखिए गोल्डन टाइम रखा है। यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व का जो समय है 2 घंटे 40 मिनट। देखिए 24 घंटे की दिन रात है। 3 गुण नित्य बने रहते हैं। एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। यानी कि 3 गुणों के हिस्से में साधारण स्तर पर 8-8 घंटे आ जाते हैं। उन 3 गुणों में जो 3 स्तुतियाँ होती हैं, एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। जैसे ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, देखिए 8 घंटे को जब आप 3 से भाग दोगे तो 2 घंटे 40 मिनट का समय आता है। सूर्य निकलने से पूर्व की जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो सतोगुण की भी शुद्धतम स्थिति है। क्योंकि पहले का जो सत्वगुण था, वो बीते हुए तमोगुण से प्रभावित था। यानी कि उस सत्वगुण में सत्वगुण तो प्रधान था, लेकिन गुण गुण कौन-सा था? तमोगुण। और रजोगुण तो अभी भी जगा नहीं है, संसार अभी सोया हुआ है, रजोगुण अभी सोया हुआ है। यानी कि अब रजोगुण अति सूक्ष्म है। देखिए स्थितियों को आप जितना गहरे तल पे समझोगे, तो ये स्थिति की जो रहस्यमय स्थिति है, जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। उसी गूढ़तम ज्ञान को ही समझाते हुए हमने ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता को
आज एक गोल्डन टाइम के साथ जोड़कर कि गोल्ड के जो कीमतें हैं बढ़ती जा रही है, जबकि आपके हमारे जीवन में विषय भोगों की आसक्ति बढ़ती जा रही है। इन विषय भोगों की आसक्ति पे लगाम कसने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त के प्रति जगाने के लिए, परमात्मा के मार्ग पर ले जाने के लिए, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर ही आप और हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए, साधना करते हुए अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल सकते हैं। ये उन्नति के दरवाजे को साधना की स्थितियाँ, ये तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। यानी कि कर्म से फल पाने की इच्छा का जब आप त्याग करते हो, योग की स्थितियाँ यानी कि परमात्मा को पाने की इच्छा करते हो। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपको ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। ये तो हम परमात्मा को विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से अंकों के आधार पे जैसे सत्वगुण को 100 कहते हैं, विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को 1000 से जोड़ते हुए इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को आप विशेष स्थिति में देखिए 500, 550, 600 की स्थिति से अंकों के आधार पे इसकी एक महत्ता समझ सकते हो कि स्थितियों को आप और हम जितना तकनीकी रूप से अर्थपूर्वक, तर्कपूर्वक, युक्तिपूर्वक इन सभी स्थितियों की महत्ता समझनी है। तो बार-बार कहते हैं, देखिए रात को आप समय पे सो जाओ। यदि आप समय पे नहीं भी सो पाते किसी कारणवश, देखिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाने लगते, तो स्थितियाँ अपने आप ही फिर रात को आपको समय पे नींद आने लगेगी। सर हम कहते हैं ना, प्रारंभिक स्तर पे बेशक आप अलार्म लगाओ कि इन ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों का लाभ उठा सकें। हम तो बार-बार जहाँ तक कहते हैं कि वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का अपना एक प्रयास करें। क्योंकि दिन में राजसी स्थितियाँ होती हैं, बाहरी गुण रजोगुण संसारी गुण है। संसारी विषय भोग हमें आसक्ति में एक प्रोत्साहित करते हैं। ये भोगों को भोगने की कुछ स्थितियाँ के इर्द-गिर्द मंडराती हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा को समझना, इसलिए हम बार-बार कहते हैं देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्थूल शरीर के स्तर पर तो स्वास्थ्य लाभ मिलता ही है। मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। जब मन बुद्धि के स्तर पर स्वस्थ विचार होते हैं, सात्विक वृत्तियाँ जगने लगती हैं, तो फिर कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए आरंभिक स्तर पर जब आप सात्विक स्थितियाँ प्रॉप करके कार्य करते हो, भले ही काम भाव से करते हो, फल पाने की भी इच्छा से करते हो, तो भी उनके मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक भाव जगते हैं। और वही परोपकार के कार्यों में जब निष्कामता आ जाती है, निष्कामता तो देखिए तभी आती है ना जब आप परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाते हो। संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से एक प्रसन्नतापूर्वक पालन करते हो। देखिए इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उठते हुए इस गोल्डन टाइम को देखिए जितना भी आप गोल्ड खरीदते हो उस गोल्ड से आप केवल और केवल संसार की भौतिक पदार्थ देखिए गोल्ड भी एक स्वर्ण मुद्रा ये सब एक भौतिक स्थितियां हैं। भौतिक स्थितियों का महत्व केवल स्थूल शरीर के रहते रहते ही क्योंकि स्थूल शरीर भी भौतिक पदार्थों का पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। जो को इसके पीछे के जो पांच भोग्य विषय हैं वो सूक्ष्म भूत है वो भी तामसी है का शरीर भी तामसी है। लेकिन फिर भी शरीर की महत्ता इसलिए बताएगी क्योंकि मनुष्य जोनि परीक्षा जोनि के अंतर्गत है। आप जैसे-जैसे परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते हो नंबर उसी के ही आते हैं। इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित करिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपने जीवन की जो एक शैली है, जीवन शैली उसमें सुधार लाइए। जब ब्रह्म मुहूर्त में आप निरंतर उठोगे इस गोल्डन समय पे जैसे जिसके पास देखिए गोल्ड अधिक होता है तो वो अपने आप में एक मजबूत स्थिति में अपने आप को स्थिति समझता है, आर्थिक रूप से स्टोर मानता है। ठीक इसी तरह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते हो, तो आप अपने आप को बहुत ही अधिक भाग्यशाली
समझोगे, तो गुरु से जुड़ना आसान हो जाएगा। शास्त्रों की समझ बढ़ने लगेगी। ये सभी स्थितियाँ ही तो परमात्मा की नज़दीकियाँ लाती हैं और परमात्मा तो आनंद स्वरूप सत्ता है, तो आपके जीवन में आनंदमय झलकें सहज ही आने लगती हैं। परमात्मा की आनंद की स्थितियाँ कोई माँगनी नहीं पड़ती, मात्र आपको अपने आत्मस्थिति में आत्मस्थिति का अभिप्राय आपको ज्ञानमय स्थिति में स्थित होना है, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञात है। ये तो संसारी विषयों ने, चाहे वो गोल्ड की स्थितियाँ हों, देखिए गोल्ड कितना भी हो, टनों के हिसाब से भी हो, तब भी आप और हम उसको देखिए का कोई वैसा उपयोग नहीं है। देखिए अर्थ हो, धन हो, पदार्थ हो, इनसे आप मन की शांति नहीं खरीद सकते। ऐसे कितने ही धनी मनुष्यों ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ ऐसा घोषित किया है। देखिए जब वृद्धावस्था की स्थितियों में अरबों खरबों रुपया होते हुए भी कभी-कभी तन के स्तर पर पदार्थ खाने की भी हिम्मत नहीं रहती। तरल पदार्थ कृत्रिम नली द्वारा शरीर में पहुँचाए जाते हैं और कहीं-कहीं तो मल-मूत्र त्यागने की भी कुछ ऐसे ही कृत्रिम नलियों द्वारा स्थितियाँ बनाई जाती हैं। यानी कि पदार्थ कहो, गोल्ड कहो, विभिन्न प्रकार की भौतिक उपलब्धियाँ इस मिले हुए जीवन में भी काम शत प्रतिशत आते नहीं है और मृत्यु के साथ तो देखिए ये पद भी, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, चाहे फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार, ये समय के रहते-रहते धूमिल पड़ने लगते हैं और मृत्यु के साथ समाप्त समझे जाते हैं। जबकि इस गोल्डन टाइम में आप जितनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल लेते हो, कार्यशील शुद्ध कर लेते हो, क्योंकि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। वो संसारी पदार्थ, संसारी सोना या धन, उसका महत्व स्थूल शरीर तक ही एक उचित स्थितियों तक ही है, जब आपका स्थूल शरीर स्वस्थ है। इसलिए इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की महत्ता विशेष स्तर पर समझाते हुए, इसको गोल्ड की कीमतों से जोड़ते हुए, इसको मैंने गोल्डन टाइम का इसलिए नाम दिया, ताकि आप जागिए, इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कमाई करें, कार्यशरीर को शुद्ध करें, शुभ संस्कार बनाएँ। क्योंकि कार्यशरीर जितना शुद्ध हो जाता है, वो आपकी हमारी अगली मनुष्य योनि भी सुनिश्चित करता है, अगर इस मिले हुए जन्म में हम मायातीत नहीं भी हो पाते। कम से कम आप और हम अधोगति से बच जाते हैं। उन्हें मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है। गुरुजनों का संग सहज ही परमात्मा की व्यवस्था में उपलब्ध करवा दिया जाए। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए, ताकि हम सभी भाई-बहनों को, जैसे हम गोल्ड को, सोने को महत्व देते हैं। देखिए आजकल तो लोग नींद को भी महत्व देते हैं, ये पदार्थ गोल्ड को भी महत्व देते हैं। लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त जो गोल्डन टाइम है, इसको आप निरंतर खोते जा रहे हैं। इन सभी स्थितियों के प्रति आप जागिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ताकि कि हमारे मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। कम से कम आपके हमारे पापकर्म होने, कानून का उल्लंघन होना, ये पूर्ण रूप से रुक जाए। क्योंकि ये कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पापकर्म भी ये तभी होते हैं जब विषयों के प्रति विशेष शक्ति होती है। गोल्ड के प्रति, ये वित्तीय साधन जुटाने के, यानी कि धन की एक विशेष प्रवृत्ति, धन कहो, गोल्ड कहो, साधन कहो, ये भूमि कहो, इमारतें कहो, शेर कहो, ये सब एक ही वर्ग में आते हैं। इन सभी स्थितियों को महात्मा की प्रेरणा से कुछ संभल-संभल कर मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। फिर भी हो सकता है समझाते-समझाते कुछ स्थितियाँ कभी-कभी एक राशि मनुष्य को कुछ बुरी भी लग जाती हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन को सफलता की ओर ले जाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त समय यानी कि इस गोल्डन
टाइम का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को हम यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न, सुझाव या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्य